Hello student, we start standard 8 chapter number 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमने प्रीवियस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक सेल, ट्राई सेल, निकिल कैडमियम सेल, इन सब सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। आपको पता है मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हमारा ये टॉपिक है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या कॉम्बिनेशन है? तो हम बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी हो जाता है। जैसे अब हम इस एग्जांपल के द्वारा पढ़ते हैं। हम एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे। मैग्नेटिक कंपास आता है, ये मार्केट में मिलता है। मैच बॉक्स का इनर पोर्शन लेके मैग्नेटिक नीडल को उसमें अटैच करेंगे। उसके बाद हम सेल्स लेंगे, प्लग की लेंगे और वायर के द्वारा इस सारे को कनेक्ट करेंगे और एक बल्ब लेंगे। ये पूरा हम सिस्टम खुद अरेंज करेंगे। ये प्रैक्टिकल आप करके भी देख सकते हो। अगर आपने इसका मैग्नेटिक कंपास के बारे में नहीं जानते तो आपको एक बार बता दूं, ये मैग्नेटिक नीडल का यूज़ हम डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इसके पास बार मैग्नेट लेके जाओगे तो ये नीडल वर्क करना शुरू कर देती है। दैट मीन्स मैग्नेटिज्म का इफ़ेक्ट बताती है कि किस तरह मैग्नेट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस तरह का अरेंज करेंगे हम। जब हम इस प्लग की को ऑन करते हैं तो इस प्लग की में पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है और हमारा ये बल्ब ग्लो होने लगता है। पर इस बल्ब ग्लो होने के साथ हमारी मैग्नेटिक नीडल जो कि प्रीवियस पोजीशन से चेंज हो जाती है। ये चीज़ देखने के लिए आप पहले प्रीवियस पोजीशन उसकी मार्क कर लेंगे। उसके बाद प्लग की चालू करिए तो आपको पता चलेगा जैसे आपने इस प्लग की को ऑन किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी इस वायर के द्वारा गई और बल्ब ग्लो होने लगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो कंपास है उसमें भी इफ़ेक्ट दिखने लगा। ये नीडल की पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी आ जाता है। मैं एक एक्टिविटी पढ़ के भी बता देती हूँ आपको। टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे। नाउ टेक अ लॉन्ग कनेक्शन वायर एंड विंड इट अराउंड द ट्रे। आपने इस वायर को पूरा इसको कवर कर दिया है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टेड इन दिस वायर इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की एंड अ बल्ब। मार्क द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। टेक अ बार मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक नीडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ये मैंने आपको बताया कि जब इसके पास बार मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये मैग्नेटिक नीडल वर्क करने लगती है। क्लोज द प्लग की, द बल्ब विल लाइट अप and you will realize that the current has started flowing. Thus the magnetic needle change its position. Now open the plug key. Does the magnetic needle come back to the original position. जैसे आप प्लग की को ऑफ कर दोगे मैग्नेटिक नीडल करंट पास होना बंद हो जाएगा। मैग्नेटिक नीडल क्या होगी? पुरानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस चीज़ से व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या परिणाम निकालते हो? यू नो दैट अ मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेटिक नीडल किसका करती? मैग्नेट को करती है रिप्रेजेंट। यू हैव सीन दैट द मैग्नेटिक नीडल चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन अ बार मैग्नेट इज टेकन नियर द मैग्नेटिक नीडल। ऑल्सो यू हैव ऑब्जर्व the magnetic needle change its direction when a current start flowing in the circuit. आपने देखा था जब आप बार मैग्नेट लेके जा रहे थे तो ये मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन चेंज हो रही थी। सेम एज
जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रहे हैं तब भी मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन चेंज हो रही है। दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो इन अ वायर। हैंस क्रिस्टीन ओरेस्टेड मेड द ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और ये ऑब्जर्वेशन किसने किया था? हैंस क्रिस्टीन ओरेस्टेड ने। Briefly, we can say that when an electric current passes through a wire, a magnetic needle field is produced around that wire. जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उस वायर। अब हम एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आप एक स्क्रू ले लेंगे, अपने घरों में ही इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। एक सेल ले लीजिए आप और एक कॉपर की वायर लीजिए। इसके साथ आप एक प्लग की लगाना चाहे तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। आप इस तरह से पूरी वायर को आपके नेल्स में पूरा कवर अप कर देंगे। उसके बाद आप इसके बैटरी सेल को नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल पता है आपको, वायर को कनेक्ट करेंगे। ओके, जैसे ही आपने वायर को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई और ये वायर के थ्रू जाते जाते किस में आ गई? नेल्स में आ गई। इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप एक आयरन के दूसरा आयरन इसके पास लेके जाएंगे तो ये आयरन की जो नेल्स है वो इसमें स्टिक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्क्रू था इसमें कौन सा इफ़ेक्ट आ गया? मैग्नेट का इफ़ेक्ट आ गया, मैग्नेटिज़म आ गया। तो ये कहलाता हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा मैग्नेट कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। Take a meter long flexible copper wire having resistive coating and wind tightly on a long iron screw. Connect the two end of wire in a circuit as हमने इस तरह अरेंज किया। Also connect an electricity cell and a plug key in the circuit. Keep 2 4 iron pins, small nails near the screw. Now start the current in the circuit by plugging the key. It will be noticed that the pin nails have stuck to the tip of screw. Will the pins continue to stick when the plug key is open? No. जैसे ही आपने इसको प्लग की को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, ये जो पिन है वो गिर जाएगी क्योंकि इसमें मैग्नेट का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो गई और मैग्नेट का इफ़ेक्ट बंद हो गया। When the electric current flow in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw and because of that the screw also attains magnetism. जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हुआ वायर में तो उस कॉइल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, उस कॉइल के द्वारा मैग्नेटिज्म इस पूरे स्क्रू में प्रोड्यूस हो गया और वो कौन सा इफ़ेक्ट दिखाने लगा आपको? मैग्नेट का इफ़ेक्ट। एज सून एज द करेंट इज स्टॉप, और जैसे ही हमने करंट को स्टॉप कर दिया मैग्नेट ख़त्म हो गया। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू हैव सीन वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने बहुत से यूजेस देखे इलेक्ट्रोमैग्नेट के। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यूज़फुल इन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। अब हम सबसे मेन जो यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो पढ़ते हैं। आपने स्कूलों में देखी होगी इलेक्ट्रिक बेल लगी रहती है, जिसकी बेल की आवाज़ रहती है टिंग टोंग। ओके, हमारे जो घरों में बेल लगी रहती है वो म्यूज़िक बेल रहती है, वो नहीं। जो स्कूल्स में वगैरह घरों में भी कई घरों में टिंग टोंग वाली बेल लगी रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस बेल के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए हैं, जैसे बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, की, सेल,
कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयरन स्ट्रिप चाहिए एक, और स्टिकर। ये स्टिकर इसलिए रहता है कि जब ये स्टिकर इसमें टच होता है तो एक आवाज़ आती है। ये सारा चीज़ें हमको इलेक्ट्रिक बेल में लगती हैं। Many of you must have seen the simple electric doorbell. Open such a bell which is out of order. Depicts a bell with its outer cover removed. हम एक बेल को ओपन करके डोरबेल को पूरा ओपन कर देंगे तो हमें ये सारा अरेंजमेंट उसमें अंदर दिखाई देता है। We see that there is an electromagnet inside. ये देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि वायर के द्वारा पूरा कवर्ड रहता है, कॉपर वायर के द्वारा कवर्ड रहता है। उसके बाद दिस अ कॉपर वायर इज राउंड अराउंड ऑफ वर्किंग ऑफ आयरन पीसेस। ये आयरन का एक पीस है जिसमें कॉपर वायर पूरा कवर रहता है, इतना जॉइंटली कवर रहता है, एकदम टच करके कवर रहता है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कॉइल जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो ये किसका वर्क करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। एन आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद द स्टिकर इज फिटेड नियर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी से टच की हुई किसकी स्ट्रिप लगी रहती है? आयरन की स्ट्रिप लगी रहती है। अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन टच विद द स्ट्रिप। और एक इसमें टच रहता है कॉन्टैक्ट स्क्रू, और वो कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ वो स्टिकर अटैच रहता है। द करेंट फ्लो इन द सर्किट व्हेन स्क्रू इज द कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड इन द करेंट व्हेन स्क्रू एंड हैंस द कॉइल बिकम अ मैग्नेट। जब हम इसको ऑन करेंगे तो जो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है इसके साथ अटैच आयरन की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और ये जो आयरन की स्ट्रिप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जैसे ये इसके अटैच होगा उसके साथ ही ये वाला स्टिकर अपने आप इस तरह से इधर अटैच हो जाएगा और हमारे को किसकी आवाज़ आएगी? बेल की आवाज़ सुनाई देती है। और ये बेल की आवाज़ वन टाइम बेल रहती है क्योंकि जो की का कनेक्शन है वो वन टाइम कनेक्शन रहता है, स्प्रिंग लगी रहती है, ये अपने आप बंद हो जाती है। Therefore the speaker has the gong, इसको हम गोंग बोलते हैं, and the sound is created। ये स्पीकर गोंग में होता है, गोंग में हिट होता है और साउंड क्रिएट करता है। However at the same time the contact screw lost the contact with the strip and it current at the circuit stop। और जैसे ही एक बार होने के बाद ये अलग हो जाता है तो अपने आप करंट पास होना बंद हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म एंड द आयरन स्ट्रिप मूव बैक एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी कम हो जाता है, बंद हो जाता है और अपने आप इलेक्ट्रिक बेल बंद हो जाती है। द इलेक्ट्रिक करंट इज द इमीडिएटली रिस्टोर्ड एंड अगेन द स्पीकर हिट्स द गॉन्ग बाय द अबोव प्रोसेस। और जब हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, ये रिपीट करते हैं, तो फिर से हमारी बेल रिंग करने लगती है। ये वाला फिगर और ये पूरा आपका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे प्रिपेयर करके रखिएगा।